हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। आज हम बात करेंगे एक माचिस की तिली की। एक माचिस की तिली, एक घी का लोटा, लकड़ियों के ढेर पर कुछ घंटे में राख, बस इतनी सी है आदमी की औकात। दोस्तों, बहुत ही फेमस लाइंस है ये। और आज हम बात करेंगे माचिस की छोटी सी तिल्ली की, जो हमारी किस्मत बदल कर रख सकती है। कैसे हमारी समस्याओं को जड़ से हटाकर राख कर देती है। समस्याएं जो हम सबके जीवन के साथ साथ चलती रहती है, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में समस्याएं आना बहुत ही आम बात है। लेकिन कभी कभी हम इन समस्याओं के चक्रव्यूह में ऐसा फंस जाते हैं कि समस्याओं से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और तब हम भाग भाग कर महंगे ज्योतिष, इधर उधर जहाँ भी हमें मौका मिलता है, गुरु महात्मा आदि की शरण लेने लगते हैं, या फिर छोटे छोटे उपाय ढूंढने लगते हैं। लेकिन कितनी बार होता है कुछ उपाय हाथ नहीं लगता है। इसलिए अक्सर आपको घर बैठे छोटी छोटे उपाय बताती रहती हूँ, जिनको करके आप भी अपने जीवन की छोटी बड़ी समस्याओं को बिना पैसा खर्च किए या कम पैसे में इनको आप कर सकते हैं। और इन्हीं में से आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसी कड़ी में एकादशी की रात है, ऐसे भी आज कर सकते हैं, या किसी भी दिन आप इस उपाय को कीजिए। रात को 9:15 बजे के बाद आपको ये उपाय करना है। 9 बजे से रात को 3 बजे तक के बीच में आप ये उपाय कर सकते हैं। एक छोटा सा उपाय है, माचिस की तिल्ली से करना है। हर घर में माचिस मिलेगी ही मिलेगी, जिसे करके आप अपने स्पेशली धन की समस्या हो, पैसा आता है चला जाता है, रिलेशनशिप की समस्या हो, डिवोर्स की नौबत आ गई है, बॉयफ्रेंड हो गर्लफ्रेंड हो ये चले गए हैं, आपका व्यापार किसी ने बांध दिया है, जॉब्स नहीं लग रही है, घर में नज़र लग जाती है बार बार, कई तरह की समस्याएं जो भी छोटी हो बड़ी हो, लगता है कंफ्यूज हो गए हैं, डिप्रेशन आ गया है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स जब लाइफ में आ जाए तो आपको ये छोटा सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल 2 मिनट लगेगा। रात में आप खाना वाना खा के फ्री हो जाइए। इसके बाद अपने चुपचाप अपनी छत पर या बालकनी में चले जाइए। माचिस की तिल्ली हाथ में ले लीजिए, और इस माचिस की डिब्बिया ले लीजिए, छोटी पूरी ले लीजिए। और इस उपाय को आपको बैठ करके या खड़े होकर के कहीं पे भी किसी भी स्थान पे आपको चुपचाप कर लेना है। बस किसी को बिना बताए करना है, फिलहाल नहीं बताना है। करने के बाद आप बता सकते हैं कि ये उपाय मेरे लिए काम करता है, या पहले भी आप शेयर कर सकते हैं लोगों से उपाय। लेकिन करते वक्त आपको भूल से भी नहीं बताना है कि आप ये उपाय कर रहे हैं। अब एक माचिस की तिल्ली लेनी है, और उसे हाथ में ले करके आपकी जो भी मनोकामना हो वो आपको बोलनी है। अपने गुरु, अपने इष्ट, किसी का भी, जो भी आपके, आप चाहे कोई भी धर्म को मानते हैं, अपने अपने भगवान का ध्यान कर सकते हैं, अपने अल्लाह का, अपने जीसस क्राइस्ट का, अपने कोई गुरु हैं, साईं राम हैं, उनका आप ध्यान कर सकते हैं। और इसके बाद ध्यान करके अपनी मनोकामना बोल करके, ध्यान रखें शिकायत नहीं करनी है, नेगेटिव बात नहीं बोलनी है, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ बोलनी है आपको। अपनी मनोकामना बोलनी है कि जो आप चाहते हैं। और फिर एक पतली सी पेन लेके जाइए साथ में। उस पेन से उस माचिस की तिल्ली पर आपकी जो मनोकामना है उसके अनुसार आपको वर्ड लिखना है। जैसे पैसे के लिए लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे डिवाइन मनी। अचानक धन प्राप्ति चाहते हैं तो लिखेंगे डिवाइन काउंट। प्यार पाना चाहते हैं तो लिखेंगे डिवाइन लव। जीवन में अगर उथल पुथल हो रही है, ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे डिवाइन ऑर्डर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरह से आपको लिखना है, बिल्कुल फाइन। और कोई नया बिजनेस अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, या कोई भी आपकी जो प्रोजेक्ट है वो बढ़ाना चाहते हैं, तो लिखेंगे डिवाइन प्रमोट। अगर पेशेंस की कमी है तो लिखेंगे गो स्लो। अगर जलन भावना ज़्यादा है, जेलसी की भावना है, या हर बात में आपको लोगों से जलन होती है, तो लिखेंगे रिजॉइस। अगर आप अकेले हो गए हैं, दुनिया में लोनलीनेस आ गया है, तो आप लिख सकते हैं सर्कुलेट। और अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो गया है, लगता है कि अब कुछ नहीं बचेगा, सुइसाइडल जैसी टेंडेंसी हो गई है, तो लिखेंगे आइस ब्लू। लेज़ी हो गए हैं तो लिखेंगे डिवाइन अप। और सुंदर दिखना चाहते हैं तो लिखेंगे डिवाइन प्रेज। इस तरह से छोटी छोटी प्रेजेस आप लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में। जैसे झगड़े के लिए, कलेश ज़्यादा है घर में, और हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं फ्रीक्वेंट, तो लिखेंगे शाइन टुगेदर। या परिवार में झगड़े होते हैं तो भी आप लिख सकते हैं शाइन टुगेदर। कुछ लोगों का प्यार चला जाता है, टूट जाता है, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, वो चाहते हैं फिर से आए, तो लिखेंगे ब्रिंग लव। प्यार आप फिर से पाना चाहते हैं तो लिखेंगे रीस्टोर लव।
अगर टूट गया है और रिलेशन वापस बनाना चाहते हैं। इस तरह से आप लिख लीजिए, जो भी आप लिखना चाहते हैं चूज़ कर लीजिए मन में, और 3 बार आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। मनोकामना कोई भी बोल सकते हैं, जैसे पॉजिटिव चीज़ें आपको बोलनी है, जिस चीज़ को आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो आपको बोलना है लिखने के बाद। जैसे आप चाहें तो हर लाइन बोल सकते हैं, मैं हर क्षेत्र में कामयाब हो रहा हूँ, मैं अपना प्यार पाने में सफल हो रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मेरा शरीर, हेल्थ के लिए लिखना चाहते हैं तो डिवाइन हेल्थ लिख सकते हैं। और बोल सकते हैं मेरा शरीर स्वस्थ और दिमाग तेज़ तर्रार है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। और इस तरह से अगर आप रेगुलर रूप से जैसे कर्ज से परेशान हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, तो सबसे पहले तो आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि आप कर्ज में डूबे हुए हैं। नकारात्मक विचार जितने लेकर के आएंगे आप अपने दिमाग में, उतना आप और गरीब होते जाएंगे और कष्ट आपके जीवन में आते जाएंगे। इसलिए नकारात्मक चीज़ों को तो छोड़ ही दीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव बातों को दोहराते रहना है। बोलना है मेरे पास खूब धन दौलत है, और महसूस करें ऐसा अंदर ही अंदर कि आपके सारे कर्ज उतर गए हैं, रुपये पैसे की कोई कमी आपके अंदर नहीं है। और मन में ऐसा सोचें कि मेरे पास फिर से बहुत सारी धन दौलत आ गई है। और आपको क्या लिखना है, डिवाइन मनी या डिवाइन काउंट। दोस्तों जब आप बोलेंगे, सिर्फ सोचने से आपके मन में ऐसा आ सकता है कि केवल बोलने से क्या होगा, सोचने से क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सारी दुनिया आप अपने दिमाग के विचारों से ही बनी है। अगर आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा आप सोचेंगे मन में वैसा ही आपके साथ जीवन में रियलिटी में होगा। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपके पास वैसा करने के लिए खुद ब खुद आप देखेंगे बहुत सारे दरवाजे खुल जा रहे हैं। तो चलिए इस तरह से आप बोल लेंगे मनोकामना को अपनी। अब उसके बाद आप माचिस की तिल्ली को आपको जलाना है। जलाएंगे तो सावधानी से जो लिख लिया है आपने माचिस की तिल्ली, उसी को आप स्ट्राइक कीजिए मैच बॉक्स से, और जला करके बिल्कुल ध्यान से पकड़ें, बिल्कुल नीचे से पकड़ लें उसको कॉर्नर से, ताकि वो पूरी जल जाए लेकिन आपकी उंगली ना जले। नीचे आप एक पेपर रख लीजिए या कुछ रख लीजिए, ताकि जो भी राख गिरेगी वो उसमें कलेक्ट हो जाए। राख आपको फैलानी नहीं है, इधर उधर नहीं गिराना है, क्योंकि ये राख आपकी यूज़ आएगी, इसकी पुड़िया बनेगी। और फिर इसकी राख को आप इकट्ठी कर लीजिए, और कहीं भी जो मिट्टी हो घर के अंदर आप इसको गाड़ सकते हैं। कहीं पर भी घर के अंदर कोई मिट्टी, गमले में मिट्टी हो, कच्चा ज़मीन हो, वहाँ पर किसी भी कॉर्नर में आप इसको दाब सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी बेरंग हो गई है, ज़िंदगी से निराश हो गए हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नयापन नहीं आ रहा है, तो इस छोटे से उपाय को करके आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। और साथ ही साथ इस छोटे दबाने के बाद चुपचाप अपनी जगह में आ जाएं, 5 मिनट तक किसी से बात ना करें, और मन ही मन अपने इष्ट का या जो भी आपने जिनका भी ध्यान करके ये उपाय किया, किसी को नहीं मानते हैं तो सेल्फ को गॉड समझ करके आपको इस उपाय को करना है, और अपने साथ 5-10 मिनट खुद से स्पेंड करें। अब किसी भी चीज़ को आपने किया है, ज़्यादा कष्ट है आपके जीवन में, बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हो गई है, बहुत डेस्परेटली किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, कोई आपका प्यार है बिछुड़ गया है उसको पाना चाहते हैं, तो जो आपने बोला है पॉजिटिव चीज़ें, जैसे मैं ये पाना चाहता हूँ, हेल्थ ख़राब है तो हेल्थ के लिए आप बोलना चाहते हो मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं हेल्दी हूँ। इस तरह से जो पॉजिटिव चीज़ें आपने बोली है, ये आपको हर रोज़ अगले 30 दिन तक दोहराना है। और आप चाहें तो हफ्ते में एक बार करके, चाहे शनिवार को कीजिए या फिर किसी भी दिन, मंगलवार को या किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। एक बार वीकली कीजिए और आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में चमत्कारिक रूप से बदलाव आप खुद महसूस करेंगे। ऐसी असंभव चीज़ें आपके जीवन में होने लगेगी, जो कभी संभव नहीं थी वो संभव होने लगेंगे। और अगर आप डिप्रेशन आदि में हैं, हार चुके हैं ज़िंदगी से, मोटिवेशन आपके अंदर का टूट गया है, तो आपके अंदर का मोटिवेशन भी लौट करके आ जाएगा। दोस्तों ये छोटा सा उपाय है माचिस की तिल्ली का, और इससे आप हर परेशानी को दूर कर सकते हैं। और जो भी बच्चों का मन नहीं लगता है पढ़ाई में, वो भी लिख सकते हैं इसमें डिवाइन स्टडी, ठीक है, डिवाइन अचीव। कोई करियर, कोई कंपटीशन में जा रहे हैं तो लिखेंगे डिवाइन विन। इस तरह से आप लिख करके भी माचिस की तिल्ली से ये उपाय कर सकते हैं। और चाहे तो संडे के दिन आप लाल रंग की चीज़, कोई भी लाल रंग की फ्रूट हो, एप्पल वगैरह हो, या और साथ में एक माचिस आपको किसी को दान करना चाहिए। हो सके तो किसी स्टूडेंट को दान कीजिए, या रेड कलर की कोई कॉपी आप डोनेट कर सकते हैं। इस तरह से आपको कराना चाहिए, इससे स्टूडेंट्स भी विनिंग होती है।
एक होता है और उपाय माचिस की तिल्लियों से, इसमें आपको किसी को भी, जैसे आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप चाहें कि वो पर्सन, आपका जो इंटरव्यूअर है वो वश में हो जाए, या फिर आप लड़की देखने जा रहे हैं, लड़का देखने जा रहे हैं, संबंध देखने के लिए जा रहे हैं, या किसी को आप प्यार करते हैं, उसको पाना चाहते हैं, डरते हैं, उसको आप बोल नहीं पाते हैं, या फिर सास बहू के झगड़े होते, किसी भी तरह से कोई डील करने जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग है तो डीलर के पास आप जा रहे हैं, इस तरह से आप छोटा सा ये उपाय करके कर लेते हैं जाने के पहले, तो हर कोई आपकी बात मानने लगता है। क्या करना है आपको, 4 माचिस की तिल्लियाँ लेनी है और माचिस की तिल्लियों को ऐसे रखना है कि 2 तिल्ली का जो जलने वाला भाग है वो ऊपर की तरफ हो और 2 तिल्ली का जलने वाला भाग नीचे की तरफ हो। फिर एक छोटे से काले धागे से, या काला धागा नहीं है तो रबर बैंड से आप बांध दीजिए। इन चारों तिल्लियों को आपको एक साथ बांधना है और फिर आपको लाल रंग का एक कपड़ा लेना है, छोटा सा कपड़ा ले लीजिए लाल रंग का, और इन तिल्लियों को उसमें बांध देना है और बोलना है ओम कामदेवाय विद्महे रति प्रियाय धीमहि तन्नो अनंगः प्रचोदयात। ये मंत्र आपको बोलना है सिर्फ प्यार पाने के लिए, जिसको अगर आप प्यार को वश में करना चाहते हैं, किसी लड़के को या लड़की को वश में करना चाहते हैं, तो आपको ये मंत्र बोलना है। अदरवाइज आपको बोलना है ओम सर्वलोके वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। क्या बोलेंगे, ओम सर्वलोके वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। और इस मंत्र का आपको 150 बार जप करना है। मंत्र का जाप आपको उस तिल्लियों को दाहिने हाथ में रख करके मुट्ठी बना करके आपको जप करना चाहिए। और फिर बाद में जब ये हो जाए, इसके बाद इस पीपल के पेड़ की शाखा पर उस तिल्लियों को आप रख सकते हैं और फिर घर वापस आ जाइए। इन केस पीपल का पेड़ नहीं है तो बरगद के पेड़ के नीचे, अशोक के पेड़ के नीचे या आम के पेड़ के नीचे भी आप इसको रख सकते हैं। आप देखें, और नहीं भी मिले तो किसी सुनसान जगह पे आपको इसको रख देना है। ऐसा करने से जो भी मनुष्य को आप वश में करना चाहते हैं वो आपके वश में हो जाता है और आपकी हर बात को मानना शुरू कर देता है। अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो उस चीज़ को वो पूर्ण करता है। ध्यान रखें, इस उपाय को करने के लिए 9 से 11 बजे या 9 से 12 के बीच में आप कर सकते हैं। और जब भी घर वापस लौट करके आएंगे तो आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। ये नहीं कर सकते तो छोटी सी दूसरा उपाय भी माचिस की तिल्ली से कर सकते। 3 माचिस की तिल्ली लेनी है और थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए और हल्का सा घी या चमेली का तेल हो, खुशबू वाला तेल होना चाहिए, जैस्मिन ऑयल या कोई भी, वो लेकर के बिल्कुल थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप सिंदूर में मिला दीजिए और माचिस की तिल्ली को उसमें ऐसे डुबाइए ताकि पेन की तरह हो जाए, कलम की तरह हो जाए। फिर एक वाइट पेपर लेकर उस पर आपको नाम लिखना है सिंदूर से, जिसको उसका नाम लिखना है जिसको आप वश में करना चाहते हैं। और उस माचिस की तिल्ली को हाथ में पकड़कर इसके बाद आपको 27 बार बोलना है ओम सर्वाणी मम वश्यम कुरुम भवानी। क्या बोलना है, ओम सर्वाणी मम वश्यम कुरुम भवानी। इस प्रकार से बोल करके आप जितना जप करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग आपका वशीकरण होने वाला है। और उसके बाद प्रार्थना करें आपके जो भी इष्ट हैं उनसे कि आपको आपका प्यार मिल जाए, या आप जो मनोकामना के लिए आप कोई डीलिंग होने वाली है, कोई मकान खरीदने जा रहे हैं तो वो मकान आपको मिल जाए। इस प्रकार से आपको बोलना है अपनी मनोकामना को। इसके बाद अब उस तिल्ली को जला देना है। ऐसे जलाना है कि सिर्फ ऊपर का जो सिंदूर लगा हुआ पार्ट है वो जले। और माचिस की तिल्ली आसानी से आग पकड़ने वाली लकड़ी से बनी हुई होती है, इसलिए झट से आग पकड़ लेती है, तो सावधानी पूर्वक आपको ये कार्य करना है। ऐसा नहीं कि अपनी उंगलियों को जला लेंगे। जहाँ तक सिंदूर लगा हुआ है कम से कम वहाँ तक जल जाना चाहिए। बाकी का नीचे का पार्ट अगर रह भी जाएगा तो आप उसको पेपर में लपेट के राख के साथ किसी सुनसान स्थान पर गाड़ दीजिए। ध्यान रखिए, इस उपाय में अगर शत्रु के लिए आप करते हैं तो सिंदूर की जगह आपको काजल यूज़ करना है नाम लिखने के लिए शत्रु का, और फिर आपको ये मंत्र बोलना है। दोस्तों ध्यान रखें, जब गाड़ेंगे इसको तो ये उपाय में आपको घर के कंपाउंड के अंदर आपको जो माचिस की राख है उसको नहीं गाड़ना है, उसको घर के बाहर किसी भी स्थान पर आपको गाड़ देना है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और इस उपाय को करते वक्त अपने भावना को शुद्ध रखें। जो भी कर रहे हैं ध्यान रखें किसी को हार्म पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए ना करें। अपने विचारों से ही इंसान बनता और बिगड़ता है, इस बात का ध्यान रखें। अपने विचार जो हैं हमेशा पॉजिटिव रखें और अचीव करने के लिए लाइफ में इस उपाय को आप ज़रूर यूज़ करें। गलत चीज़ों के लिए यूज़ ना करें, ज़िंदगी की ऊंचाइयों को छूने के लिए यूज़ करें और आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियां, आपकी ज़िंदगी की सारी शिकायतें कैसे मिनटों में दूर हो जाती है।
ये जो आपकी पॉजिटिव सोच आने वाली है, इसके बाद सकारात्मक ऊर्जा आपके पास बढ़ने वाली है इस उपाय को करने के बाद, ये आपको लाइफ में बहुत आगे लेकर के जाएगी। और इसी तरह से अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, किसी में भी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ गई है, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आप इस उपाय को कीजिए। आज की रात कर सकते हैं, एकादशी की रात है, ग्रहण आ रहा है, चंद्र ग्रहण आ रहा है, आगे सूर्य ग्रहण भी आने वाला है, किसी भी ग्रहण की रात कर सकते हैं या फिर किसी भी दिन कीजिए। और कम से कम वीक में 10 दिन में इस उपाय को एक बार ज़रूर दोहरा लें। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और हाँ, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।